Hello students, today we are going to deal with history of class 10th. आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और इसके बारे में जानेंगे कि क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था। एक नेशन के लिए एक हीरो होना जरूरी है। जब सभी लोग किसी एक सिंगल पर्सन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उनके बीच में एक एकजुटता की भावना, एक सॉलिडारिटी की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हीरो हमारी कंट्री के लिए था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में गांधी जी आए थे और वो अपने साथ एक सक्सेसफुल सत्याग्रह का एक्सपीरियंस साथ में लाए थे। बट उनके साथ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों जुड़ पाई, इसके भी कुछ रीजन होंगे। वो रीजन बहुत सारे थे, एक नहीं। गांधी जी आए थे उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक चला और इसी दौरान गांधी जी इंडिया भी आए थे और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। इस टाइम पे बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से लोगों में वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो गांधी जी ने आकर सिर्फ उस गुस्से को चैनलाइज किया, एक नॉन वायलेंट वे दिखाया कि हाँ इस तरीके से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। तो लोगों ने सुना कि हाँ अब इन्होंने तो गुस्सा दिला रखा है तो इनको भगाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से गुस्सा आया? देखो, इंडिया की हालत बहुत खराब थी। वॉर के जितने भी एक्सपेंस थे, अब इंग्लैंड जो है एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो किसी भी तरह की वॉर में बहुत खर्चे होते हैं। वो खर्चे इंग्लैंड जो है अपनी कॉलोनी से निकाल रहा था, जिसमें एक प्राइम कॉलोनी थी इंडिया। इंडिया में टैक्सेस डबल कर दिए गए ऑलमोस्ट हर कमोडिटी पे, एक ये रीजन था। दूसरा, इसी टाइम पे विलेजेस में फोर्स रिक्रूटमेंट्स हुई थी। रिक्रूटमेंट्स का मतलब होता है जॉब के लिए भर्ती। तो लोगों को जबरदस्ती फोर्स में भर्ती किया जा रहा था और उनको उठा उठा के यूरोप में भेजा जा रहा था एक ऐसी जंग लड़ने के लिए जिनको ना वो वॉरफेयर के तरीके मालूम है इंडियंस को, ना प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाती है। सिर्फ उनको ये बताया जाता है कि हाँ ऐसे गोली चलानी है और सामने जो दिखे मार दो बस। ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था इंडिया में सूखा पड़ा था, फेमाइन पड़े थे बहुत ज्यादा, क्रॉप फेलियर्स हुए थे, जिसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो है टैक्सेस में किसी तरह की रियायत नहीं दे रहे थे। अब इतना ज्यादा क्रॉप फेलियर के बाद भी आपको टैक्स देना जरूरी है, भले ही आपके पास पैसा हो ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके अलावा और रीजन है इसी तरह के। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है, इसी तरह का एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस समय भी फैला था। अभी वाला पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में है, उस वाला एपिडेमिक था वो इंडिया के कुछ पार्ट में था। बट ये देखिए कि फेमाइन, सूखे से और एपिडेमिक से ऑलमोस्ट 1.3 से लेके 1.4 करोड़ लोग मारे गए। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस के दिल में एक गुस्सा जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ वो ऑब्वियस था। इसी गुस्से का फायदा उठाते हुए गांधी जी एज अ हीरो इमर्ज हुए। उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया और हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की तरफ बढ़े। तो 1916 में गांधी जी गए चंपारण। उससे पहले कांग्रेस के सेशंस वो अटेंड करते थे। चंपारण में जाके उन्होंने इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए सत्याग्रह किया। वहां पे रहे एक साल पूरी तरह से वो इश्यू को सॉल्व किया। उसके बाद उन्हें दूसरी रिक्वेस्ट आई खेड़ा से, जहां पे वो पेजेंट वर्कर्स जो है, पेजेंट्स थे जो वहां के, उनके पास गए। उन पेजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट ईयर 1918 में उन्हें अहमदाबाद के मिल वर्कर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई। वो वहां पर गए, उन्होंने पूरा का पूरा उनका इश्यू सॉल्व किया। यहां तक आप देख पा रहे हो कि गांधी जी हर सत्याग्रह को, ऐसा नहीं है कि वहां पर गए 2 महीने ऐसा भूख हड़ताल की, अंग्रेजों से बात मनवाई एंड चले आए, नहीं, वो प्रॉपर एक टाइम दे रहे हैं। और जो चीज आपके चैप्टर में नहीं लिखी वो ये है कि गांधी जी ने वहां पर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने का भी काम किया, लोगों को अवेयर किया, पर्सनल सैनिटाइजेशन और बहुत सारे और कार्यक्रम भी चलाए थे। बट आपको ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट हर जगह पे उन्होंने 1 साल लगाया। फिर आता है द इनफेमस ईयर 1919। कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही हमने बैसाखी का त्योहार मनाया है।
13 अप्रैल was the date, 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये हुआ है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के पास में बना हुआ है ये जलियांवाला बाग। अभी उसमें ऐसे स्टैचूज बना के उस चीज को अभी भी मेमोराइज किया जाता है। हुआ यह था कि बैसाखी का मेला मनाने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने उस समय पे लगा रखा था मार्शल लॉ, बिकॉज इंडिया में गांधी जी की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोटेस्ट वाली एक्टिविटीज बढ़ गई थी। सो मार्शल लॉ लगाने पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। बट वो लोग उस टाइम पे ऐसी न्यूज नहीं थी, उस समय पे ऐसा नरेंद्र मोदी ऐप वगैरह इस तरह की चीजें लाइक यूट्यूब वगैरह ये तो नहीं था कि हाँ हर एक इंसान के पास पहुंच जाएगा ना। अमृतसर पंजाब वो सारा ग्रामीण एरिया है, विलेजर्स वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके पास न्यूज नहीं पहुंचती थी, तो लोग इकट्ठे हुए। बट वहां पर जनरल डायर नाम के एक इंसान ने ओपन फायर करवा दिया। वहां पर एक ही एंट्रेंस था उस पूरे मैदान का जिसमें वो लोग आ गए, उस एंट्रेंस को घेर लिया ताकि लोग बाहर ना जा पाए। और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 300 लोग मारे गए, बट कैन बी मोर देन दैट। तो ये इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वायलेंस पे उतर आए हैं, वो भी इतना बड़े रेट पे वायलेंस। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इस चीज को कर्ब करने के लिए गांधी जी डिसाइडेड कि ही विल लॉन्च अ सत्याग्रह, अ नेशन वाइड सत्याग्रह। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सत्याग्रह का डेफिनेशन बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें बताना है कि दिस इज सत्य प्लस आग्रह। सत्य इज ट्रुथ, आग्रह इज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सत्य का आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्टिंग द ट्रुथ फ्रॉम समबडी इज सत्याग्रह। नाउ द वेज टू रिक्वेस्ट इज कैन वेरी। अब आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या वेज होंगे, बट यस अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वायलेंट नहीं होती, ठीक है। नाउ ये जो नेशन वाइड सत्याग्रह है ये गांधी जी ने लॉन्च किया था मार्शल लॉ के खिलाफ। नाउ मार्शल लॉ वाज काइंड ऑफ अ कर्फ्यू जो वहां पे लॉन्च किया था। उसी कर्फ्यू या उसी मार्शल लॉ में ही मतलब उसी के अंतर्गत उसी के चलते जनरल डायर ने 300 लोग मार दिए थे।